न करवाए। शायद कुर्सी के लालच में लोग राष्ट्र को भी भूल जाएं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि नीतीश कुमार राष्ट्रगान का अपमान करते हैं और उस पर भाजपा और जदयू सफाई देने में व्यस्त है। सवाल राष्ट्रगान के अपमान पर किया जा रहा है और जवाब राजद और जंगल राज पर सुनने को मिल रहा है। चुनाव के पहले नेताओं को सत्ता की भूख इतनी जोर की लगी है कि उन्हें नजर नहीं आ रहा कि क्या सही और क्या गलत हो रहा है। बाकी अब आते हैं मुद्दे पर। तो देखिए, बीते कल सीएम नीतीश ने राष्ट्रगान का अपमान किया और अब उस अपमान पर बिहार में सियासत गर्मा गई है। बिहार विधानमंडल में विपक्ष के नेताओं ने जमकर हंगामा किया। इतना ही नहीं, राजद नेताओं ने सीएम नीतीश कुमार के इस्तीफे की मांग भी कर दी है। विधानमंडल में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पूर्व सीएम राबड़ी देवी के साथ हाथ में बैनर लिए खड़े दिखे। राबड़ी देवी ने सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन का नेतृत्व किया और उन्होंने भी नारेबाजी की। दरअसल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का एक वीडियो सोशल मीडिया पर कल शाम से वायरल है, जहां पर वो कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे थे और जब राष्ट्रीय गान हो रहा था तो वो अपने पास में खड़े प्रधान सचिव दीपक कुमार को बार बार टोक रहे थे और उनसे कुछ बात करने की कोशिश कर रहे थे। तो कभी पत्रकारों की तरफ देखकर अभिवादन करने में नीतीश कुमार व्यस्त थे। हालांकि उन्हें रोकने की कोशिश की लेकिन वो रुके नहीं। और अब आपको जानकारी के लिए हम बता दें कि राष्ट्रगान के अपमान पर 3 साल की सजा का प्रावधान है। 3 साल की जेल हो सकती है। मगर अब जब विपक्ष नीतीश कुमार के इस हरकत पर सवाल उठा रही है तो नीतीश कुमार को बचाने की कोशिश करने में जदयू और भाजपा दोनों के नेता लग गए हैं। सुनिए कैसे जदयू से नीरज कुमार ने सीएम नीतीश कुमार के राष्ट्रगान अपमान पर पूछे गए सवाल को घुमा दिया और राजद पर बात करने लग गए। सवाल नीतीश कुमार पे उठ रहे हैं और जेल की बात कही जा रही है कि अपमान हो रहा है। देखिए, माननीय नीतीश कुमार जी के राष्ट्रवादी होने पर सवाल या निशान खड़ा कर रहे हैं वैसे लोग जिनकी पात्रता नहीं है। पात्रता इसलिए नहीं है कि वो सजा याफ्ता के परिवार हैं, परिवारवाद की पार्टी है। अरे हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी देखना हो तो कई बार देखना। ये निदा फाजली ने यह कहा है। नीतीश कुमार जी स्वतंत्रता सेनानी के बेटा हैं। पंडित शीलभद्र याजी जो नेताजी सुभाष चंद्र के सहयोगी थे, उनके स्वतंत्रता आंदोलन के वंशज के लोग हैं। नीतीश कुमार जी पर राष्ट्रवाद का सवाल खड़ा कर रहे हैं। नीतीश कुमार जी ने इस देश के अंदर में मानक स्थापित किया ना। लोग अपना परिचय पत्र पिता का पुत्र का जारी करवाते हैं। नीतीश कुमार जी ने स्वतंत्रता सेनानियों के लिए बिहार में, आजाद बिहार में, हिंदुस्तान में पहली बार स्वतंत्रता सेनानी परिवार को परिचय पत्र निर्गत किया। नीतीश कुमार जी ने 17 जनवरी को बख्तियारपुर पटना में राजकीय समारोह के रूप में इसको मनाया जाना चिन्हित किया। नीतीश कुमार जी ने उच्च शिक्षा एवं रोजगार के अवसर में आरक्षण का प्रावधान किया। नीतीश कुमार जी ने स्वतंत्रता सेनानी के तीसरी पीढ़ी पोता पोती नाती नतनी को 51,000 रुपया शादी में आर्थिक सहयोग दिया। नीतीश कुमार जी ने दलितों के हाथ में राष्ट्रीय झंडा दिया और दलित समूह का व्यक्ति झंडा फहराता है और चीफ मिनिस्टर उनको सैल्यूट करते हैं। इसलिए 19 सेकंड के वीडियो के आधार पर आप नीतीश कुमार जी के व्यक्तित्व का मूल्यांकन कर रहे हैं। अरे 10 साल बाद धरती खत्म हो जाएगी, दूसरी तरफ उन्होंने कार्रवाई करने की मांग आरजेडी के नेताओं के द्वारा की जा रही है। आरजेडी के द्वारा कार्रवाई करने की बात की जा रही है तो आरजेडी कम से कम पहले यह कह दे कि सदन में जब राष्ट्रगान हो रहा था और उस समय जब विधायक बैठे हुए थे तो कार्रवाई के लिए मांग क्यों नहीं किए थे उस समय। नीतीश कुमार जी 100% स्वस्थ है। अस्वस्थ लालू जी हैं जिनका किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है। 3 साल कानून पढ़े हैं? कौन कानून में है? कानून का धारा बताए हैं कि नहीं? तो कानून का धारा का ज्ञान नहीं है। सजा का अवधि यही तय करे थे। लालू जी का सजा का अवधि यही तय कर लिए थे क्या? सुना आपने नीरज कुमार का बयान। अभी रुकिए, बात यही खत्म नहीं हुई, बल्कि भाजपा विधायक हरिभूषण ठाकुर बचाव ने भी इस मामले को दबाने की कोशिश की और सुनिए बचाव में क्या कुछ कह गए। नीतीश कुमार के बारे में अगर कोई उंगली उठाता है तो अपने जंगल राज वाले अपने गिरेबान में जाके
नीतीश कुमार ने राष्ट्र का बड़ा सम्मान किया था नहीं? क्या इसमें क्या हुआ है? कहीं कोई मूवमेंट नहीं कर रहे थे। जंगल राज वाले का कोई मंसूबा सफल नहीं होगा। नीतीश कुमार आधुनिक बिहार के नवनिर्माता हैं। वो बिहार को एक मुकाम तक पहुंचाए हैं। जंगल राज वाले कोई भी आरोप लगा दे, कुछ नहीं होने वाला। एक परिवारवादी भ्रष्टाचार से लिप्त पार्टी, उससे कुछ नहीं लेना देना है। राष्ट्रगान का सम्मान नीतीश कुमार और एनडीए जितना करते हैं, उतना करप्ट जो लोग हैं, भ्रष्ट लोग हैं, नहीं करता है। अरे हो गया यार, हो गया। आइए। बाकी राष्ट्रगान के अपमान के विरोध में नीतीश कुमार के खिलाफ विधान परिषद में भी खूब हंगामा हुआ। वहीं तेजस्वी यादव ने भी सीएम नीतीश कुमार के राष्ट्रगान अपमान पर नरेंद्र मोदी को घेरा। देखिए कितने गुस्से में है तेजस्वी और कैसे एनडीए को सुनाते हुए नरेंद्र मोदी को भी सुना चुके हैं। आदरणीय बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी उम्र में हमसे बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उनका हम सम्मान करते हैं। लेकिन जिस प्रकार से कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने राष्ट्रगान का अपमान किया है, हम बिहारी होने के नाते हम शर्मिंदा हैं। हम लोगों का शर्म से माथा बिहारियों का नीतीश कुमार जी ने झुकाने का काम किया है। मुख्यमंत्री होता है लीडर ऑफ द स्टेट, राज्य का नेता होता है, और जिस प्रकार से कल की घटना जो है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना, और इतिहास में हिंदुस्तान की, इंडिया की राजनीति में यह पहली ऐसी घटना है जहां एक मुख्यमंत्री राष्ट्रगान का अपमान कर रहा हो। इसको देखते हुए अब ये प्रतीत होता है कि अब मुख्यमंत्री, जो हम बार बार कहते हैं अचेत अवस्था में है, इनके स्वास्थ्य को लेकर के हम लोग चिंता करते हैं। अब हम लोग चाहते हैं कि जो राष्ट्रगान का अपमान इन्होंने किया है, देश के 140 करोड़ जनता से वो माफी मांगे। आज सदन में 140 करोड़ जो जनता है, उनसे जो है माननीय मुख्यमंत्री जी माफी मांगे। हम स्पीकर से भी मिलकर के आए, हम लोगों ने कार्य स्थगन प्रस्ताव भी दिया है। ये अपमान की बात है, राष्ट्रगान की अपमान की बात है। सारे कार्य को दूर करके आज जो है इस पे बहस होनी चाहिए कि आखिर कल जो है काला दिन के रूप में हम लोग देखने का काम करते हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के लाडले मुख्यमंत्री हैं। प्रधानमंत्री जी के लाडले मुख्यमंत्री ने राष्ट्रगान का अपमान किया। क्या नरेंद्र मोदी जी का शर्म से चेहरा झुका कि नहीं झुका? एक ट्वीट भी नरेंद्र मोदी जी ने, जो मुख्यमंत्री जी ने जो अपमान किया राष्ट्र का, नरेंद्र मोदी जी ने एक ट्वीट तक, एक प्रतिक्रिया तक जो है अब तक नहीं दी है। नहीं, जो भारत माता की जय करने वाले आज कहाँ गायब हैं? ये लोग नौटंकी करने वाले लोग हैं, भाजपा के लोग। दो दो उप मुख्यमंत्री हैं, कहाँ गायब हैं? भाजपा के लोग कहाँ गायब हैं? तो आज हम लोग पूरी तरीके से चाहते हैं कि मुख्यमंत्री माफी मांगे, और एक नहीं, कल तो दो घटना, दुनिया खत्म हो जाएगी। ये साफ दिखाता है कि मोबाइल टेक्नोलॉजी का जमाना है, एआई का जमाना है, टेक्नोलॉजी का आने वाला भविष्य होगा। और मुख्यमंत्री को टेक्नोलॉजी जब नहीं समझ में आ रहा,
तो आप समझ सकते हैं नीतीश कुमार जी बिहार चलाने योग्य नहीं रहेंगे। अब इनको रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। हम साफ तौर पे कोई अपमान नहीं हुआ तो बीजेपी के लोगों पर मुकदमा होगा। राष्ट्रगान का अपमान करने वाले लोगों पर 3 साल की सजा है। ये बड़का झूठा पार्टी, आप लोगों को क्या लगा इसमें? अब इससे बड़ा अपमान क्या हो सकता है? तब बीजेपी अगर खुलेआम बोल रही है कि अपमान नहीं हुआ तो किस बात की ये राष्ट्र के प्रति ये प्रेम दिखाते हैं? यानी फ्रॉड है ये लोग। अब प्रधानमंत्री के तो लाडले मुख्यमंत्री ने किया, तो लाडले मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री कुछ नसीहत देंगे, कुछ बोलेंगे, कुछ कहेंगे? देश की जनता प्रधानमंत्री जी से सुनना चाहती है कि उनके लाडले मुख्यमंत्री ने क्या हरकत किया। कभी महिलाओं का अपमान करते हैं, कभी नौजवानों का अपमान करते हैं, अब राष्ट्र का अपमान कर रहे हैं। एनडीए के लोग कह रहे हैं कि बिहार की शान है, बिहार की शान है नीतीश कुमार। एनडीए के लोग कह रहे हैं बिहार की शान है नीतीश कुमार। तो आप देख लीजिए, अनजाने में जो राष्ट्र का अपमान करेगा वो बीजेपी का शान होगा। तो कुल मिलाकर एक तरफ जहां नीतीश कुमार के इस्तीफे की मांग एक बार फिर से उठने लगी है, तो वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार ने राष्ट्रगान का अपमान किया है, ऐसे में उन्हें सजा की मांग भी की जा रही है। लेकिन वहीं एनडीए ने बीच बचाव शुरू कर दिया है और राष्ट्रगान अपमान की बात छोड़कर उस पर कुछ भी कहने से बच रहे हैं भाजपा और जदयू के लोग, और इस मुद्दे को उठा कर रख रहे हैं राजद और जंगल राज पर। उनसे सवाल किया जा रहा है राष्ट्रगान के अपमान पर, लेकिन वो जवाब दे रहे हैं लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी के परिवार पर। बाकी इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। खबर को शेयर कीजिए और देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।